हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के बारे में कि कैसे इस स्कीम का फायदा उठा के आप लोग बेनिफिट उठा सकते हो अपने स्टार्टअप के लिए। पूरी वीडियो को एंड तक देख के जाना। देखिए, इंडिया के अंदर इस समय 55,000 से ज़्यादा स्टार्टअप DDIIT में जाके रजिस्टर्ड हो चुके हैं। डेली इंडिया के अंदर 11,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स लॉन्च हो रहे हैं पर आवर। ऑफिशियल सर्वे नहीं है, बहुत सारे लोगों ने सर्वे करा था, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी से सर्वे करा कि इंडिया में इस समय कितने सारे स्टार्टअप्स लॉन्च हो रहे हैं। क्या होता है, इंडिया में स्टार्टअप्स लॉन्च तो हो जाते हैं बट वो स्टार्टअप्स आगे नहीं बढ़ पाते, फंडिंग नहीं उठा पाते एंड ग्रो नहीं हो पाते। उसी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च करा है जिससे जो लोग बिजनेस करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए सीरियस है ना, वो लोग फंडिंग उठा सके, बिजनेस को ग्रो कर सके, राइट मेंटोरशिप उनको मिल सके। देखिए, चाइना आज आगे क्यों निकला। चाइना और अमेरिका के अंदर जो स्टार्टअप कल्चर है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा जाता है। गवर्नमेंट को सब्सिडी देती है, प्रमोशन देती है, जिनसे एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि हाँ, हमें खुद का बिजनेस करना है। इंडिया में पता है दिक्कत क्या है, अगर कोई बोलेगा ना मैं 20,000 रुपये की जॉब कर रहा हूँ, 25,000 रुपये की जॉब कर रहा हूँ, तो सोसाइटी में उसकी तारीफ होगी। और कोई बोलेगा ना मैंने खुद का स्टार्टअप चालू करा है, एंटरप्रेन्योर हूँ कॉलेज के बाद, लोग समझते हैं बेरोजगार है। इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब समझा जाता है कि ये बंदा फालतू बैठा है, अभी इसको काम नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, इसलिए खुद का स्टार्टअप चालू कर दिया। इसके चक्कर में काफ़ी सारे लोग बिजनेस चालू नहीं करते थे। इंडिया के अंदर जॉब्स की कमी थी, प्लस प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर कहाँ तक जॉब बांटेगा, उनकी भी एक लिमिट है। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे, इंसेंटिव देंगे, बेनिफिट्स देंगे, पूरी तरह से हेल्प आउट करेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए आपकी, या फिर LLP या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। अब आप बोलोगे यार प्राइवेट लिमिटेड क्यों बनानी, LLP क्यों बनानी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म क्यों बनानी, पहले ही खर्चा आ गया। देखिए, गवर्नमेंट को एक चीज़ अच्छे से पता है, अगर हम स्टार्टअप को फंडिंग में मदद करेंगे, मेंटोरशिप देंगे, तो हम हर किसी को मदद नहीं कर सकते। कोई प्रोप्राइटर आ गया, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म आ गई, वहाँ पे यार पर्सन ने इन्वेस्ट ही नहीं करा है, अगर उसने 15-20 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट नहीं करा है, तो वो क्या बिजनेस को चालू करेगा, क्या बिजनेस को चलाएगा, क्या स्टार्टअप को चलाएगा, वो सीरियस पर्सन नहीं है। तो ये एक फिल्टर है। उन्हीं स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा जो लोग प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहते हैं, LLP बना चुके हैं, या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है जहाँ पे आप पहले इन्वेस्ट कर चुके हो। उसके बाद आपको क्या क्या इंसेंटिव्स एंड स्कीम्स मिलती है, मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, टैक्स हॉलीडे मिलता है 3 ईयर्स के लिए, मतलब 3 साल तक कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है आपकी इनकम के ऊपर। उसके बाद गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड निकाला था, 4 ईयर्स में इसको डिस्पोज करना है, मतलब 2,500 करोड़ रुपए हर साल। लेकिन मैं आपको फैक्ट्स की बात बताता हूँ, अभी तक सिर्फ 600 करोड़ से लेकर 800 करोड़ तक ही फंड्स बांटे गए, अलॉट हुए हैं। तो इतने कम फंड्स अभी तक अलॉट क्यों हुए हैं, आपको रीज़न समझाता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट के पास भी ना इस समय इतने अच्छे स्टार्टअप्स नहीं है जिनके अंदर पैसा डाल सके। एंड ऐसा नहीं है कि वो फंड्स डालना नहीं चाहते, एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप सीरियस नहीं है, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है ना, उनके पास एप्लीकेशन ज़्यादा आई हैं, प्लस जो एप्लीकेशन आई है वो पूरे ढंग से नहीं आई है, ना उन्हें पिच डेक प्रॉपर है, ना उनमें बिजनेस प्लान को प्रॉपर तरीके से लेआउट करा गया, इसलिए उनको अभी तक फंड्स नहीं मिले हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने R&D फैसिलिटीज़ दी है। उसके अंदर क्या है, कोई टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप है, EI बेस्ड स्टार्टअप है, किसी कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आना चाहता है, वहाँ पे उसको R&D करवाना है, तो वो इंजीनियर्स प्रोवाइड करेंगे, गवर्नमेंट वाले मदद करेंगे R&D करने में, रिसर्च करने में, डेवलपमेंट करने में, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिले। उसके बाद टैक्स हॉलीडे मिला है इन्वेस्टर्स को। देखिए, इंडिया में क्या है, अगर कोई इन्वेस्टर आपके बिजनेस में, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वहाँ पे कैपिटल गेन्स आ जाते हैं। तो पैसा डालने से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इसलिए पीछे हट जाते हैं कि अरे यार मेरा टैक्स लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम आपको टैक्स बेनिफिट्स भी देंगे इन्वेस्टर्स को, इसलिए इन्वेस्टर्स ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं स्टार्टअप इंडिया के अंदर पैसा डालने के लिए। उसके बाद ईजी एग्जिट। देखिए, मैंने शुरुआत में बताया था आपको एक LLP बनानी पड़ेगी, प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनानी पड़ेगी, या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होगा। अब वहाँ पे दिक्कत क्या आती है, बना तो लोगे प्राइवेट लिमिटेड LLP, बट जब आपको उसको क्लोज करना है ना, तो वहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेट प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस होता है। उसी के चक्कर में काफ़ी सारे लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं या LLP फर्म बनाते हैं। उसी के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपको इजी एक्सेस देंगे 90 डेज़ के अंदर। अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है तो 90 डेज़ के अंदर आप इजी एग्जिट स्कीम के थ्रू आराम से अपनी कंपनी को बंद कर सकते हैं और अपने बिजनेस वेंचर को भी बंद कर सकते हैं, जिससे आपको कोई इशू ना आए। जनरली क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड खुल तो 15-20 हज़ार में जाती है, बट बंद करने में 30-40-50 हज़ार रुपये तक लग जाता है एंटरप्रेन्योर्स के। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा 90 डेज़ का ईजी एग्जिट देंगे, 90 दिनों में आपकी कंपनी ईजिली डिजॉल्व हो जाएगी, तो आपको कहीं पे भी इशू नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की। अगर आपको बिजनेस के अंदर फंडिंग उठानी है, स्टार्टअप को आगे लेकर जाना है ना, तो आपको एक बिजनेस प्लान चाहिए, लेआउट चाहिए।
जब आप लोग स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड करेंगे तो वहाँ पे आपको अपनी पिच डेक सबमिट करनी होगी। पिच डेक क्या होती है? पिच डेक आपके बिजनेस का लेआउट होता है, पूरा लेआउट होता है कि आप बिजनेस को करोगे कैसे, CEO, CFO, CTO, सेल्स, प्रोसेस, USP, सब कुछ उसके अंदर लिखी जाती है। पूरे बिजनेस प्लान को डिटेल में बनाना जरूरी होता है। देखिए, स्टार्टअप को सबमिट करते हो, पिच डेक को सबमिट करते हो ना, तो वहाँ पे आप जो पिच डेक सबमिट करोगे ना, उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो सामने पर्सन बैठा होगा वो डिसाइड करता है कि क्या इस स्टार्टअप में दम है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड्स को इस स्टार्टअप में डालना चाहिए, क्या ये स्टार्टअप ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएगा। अगर उनको आपके स्टार्टअप आइडिया में दम लगता है, बिजनेस में दम लगता है, आप में दम लगता है, प्लस उनको लगता है ये स्टार्टअप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेगा प्लस एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, तो डेफिनेटली वहाँ से आपको वो फंडिंग देंगे ही देंगे, सपोर्ट देंगे, मेंटोरशिप देंगे, जिससे आप लोग अपने स्टार्टअप को ग्रो कर पाओ। अगर आपकी पिच डेक अच्छी नहीं है, स्टार्टअप के अंदर इतना दम नहीं है, उनको आइडिया पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आया, कि उनको लगा अनएक्सपीरियंस आदमी है, खाली कंपनी चालू कर दी, तो वहाँ पे वो आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं देंगे, ना ही आपके स्टार्टअप पे ध्यान देंगे। फंडिंग मिलने के चांसेस भी कम है, मेंटोरशिप के चांसेस तो बहुत ही कम हो जाते हैं फिर। इसलिए अगर आप लोग सीरियस हो ना, तो आप लोग हमें कॉल करो। देखिए, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड होना है तो हमें कॉल मत करो, ऑनलाइन फॉर्म है, 15 मिनट का काम भी नहीं है, खुद भी कर सकते हो आप। हमारा उल्टा टाइम वेस्ट हमारा भी करोगे और प्लस आपका अपना खुद का पैसा भी डुबाओगे, मैं पैसा देके, क्योंकि फॉर्म भरने में कोई बड़ा टाइम नहीं लगता है, 2-3 पन्ने का फॉर्म है, ईजिली भर जाता है। लेकिन आपको फंडिंग उठानी है, बिजनेस का पूरा लेआउट चाहिए, बिजनेस को ग्रो करना है एंड आपको समझना है कि बिजनेस वर्क कैसे करेगा, तो हमें कॉल करिए। हम आपके लिए पिच डेक बनाएंगे। पिच डेक के अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉल्यूशंस, USP, हायरिंग कैसे करोगे, रेवेन्यूज कैसे जनरेट करोगे, मार्केट साइज क्या है, इन्वेस्टमेंट रेज करोगे तो कैसे करोगे, क्यों करनी जरूरी है। कई बार क्या होता है, हमें लगता है इन्वेस्टमेंट रेज करनी है, बट कई बार हमें इन्वेस्टमेंट रेज करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए, इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताता हूँ, जो आप सोचते हो ना कि इन्वेस्टर आपको पैसा देगा, आपका फायदा होगा, आप अच्छे लोग हायर करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्वेस्टर अगर आपको पैसे दे रहा है ना, उसी दिन से आप नौकर बन के ध्यान रखना, उसी दिन आपको डेली फॉलोअप देना पड़ेगा उनको कि सर आज मैंने ये काम करा, ऐसे करा। हर वीक का एक आउटपुट निकाल के दिखाओ कि इस वीक मैंने ये आउटपुट निकाला है। हर महीने उनको बताना पड़ेगा कि मैंने इस महीने ये काम करा है। तो वहाँ पे आप है ना फ्रीडम से हट के एम्प्लॉयमेंट की तरफ आ जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट रेस करने की जरूरत नहीं है, प्लस हर स्टार्टअप को मिलती भी नहीं है। आपको पहले से ही डिसाइड करना होता है कि मैं कैसे ग्रो करने वाला हूँ, बूटस्ट्रैप से या फंडिंग से। फंडिंग उन स्टार्टअप्स के लिए अच्छी होती है जो बिल्कुल नए मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, अननोन मार्केट है, बट हाँ मार्केट साइज बहुत बड़ा है, फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट्स आ सकता है। जैसे जोमेटो 2011 में ऑनलाइन फूड डिलीवरी आप किसी ने सोचा भी नहीं था कि घर बैठे बैठे खाना आएगा। 2020 के अंदर हर कोई जोमेटो यूज़ कर रहा था, तो वो खाली फ्यूचर प्रोडक्शंस के ऊपर चल रहा था कि फ्यूचर के अंदर एक टाइम ऐसा आने वाला है कि लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और घर पे खाना मंगाएंगे। सेम विद अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे इनोवेटिव स्टार्टअप्स थे, एंड ओला एंड उबर ऑल्सो। अगर वैसे तरह का स्टार्टअप है कि इंडस्ट्री अभी रेडी नहीं है, अभी आपको फंड चाहिए इंडस्ट्री क्रिएट करने के लिए, मार्केट क्रिएट करने के लिए, तो डेफिनेटली आप फंडिंग के लिए जाइए। बट आपकी इंडस्ट्री ऑलरेडी रेडी है, क्लाइंट्स पे करने के लिए रेडी है, देन इन्वेस्टमेंट रेस करने का कोई मतलब नहीं रहता। किसी भी पर्सन को अपनी इक्विटी देने का कोई मतलब नहीं है। तो उसी के लिए हम आपको हेल्प आउट करते हैं फंडिंग के प्रोसेस के अंदर, प्लान लेआउट्स के अंदर, सिस्टम्स के अंदर, कि कैसे आपकी पिच डेक बनेगी, सिस्टम्स कैसे ऑपरेट होंगे, कंपनी कैसे वर्क करेगी, जिससे जब स्टार्टअप इंडिया के अंदर आपकी पिच डेक जाती है ना, और वो आपकी पिच डेक देखते हैं, उनको वैल्यू देखती है, तो डेफिनेटली वो आपसे कनेक्ट करेंगे, बेस्ट मेंटोर्स आपको अवेलेबल कराएंगे, फंडिंग मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे आप अपने स्टार्टअप को तेज़ी से ग्रो कर पाओ। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। काफ़ी सारे वैल्यूएबल इनपुट्स आपको इस वीडियो से मिले होंगे। अब आप लोगों के अगर कोई डाउट्स है ना, तो उसको मन में मत रखो, नीचे कमेंट करो, कमेंट्स के अंदर हमसे डाउट्स पूछो। मेरी टीम आपको हर कमेंट का आंसर देगी, जिससे आप लोगों तक सारी राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।